Hello बच्चों, let's see this question. This question says which of the following is the most reactive metal? Potassium, zinc, nickel and silver. Key concept for this question is मोस्ट रिएक्टिव मेटल ऐसी मेटल होती है जो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर देती है और ऐसी मेटल्स का आयनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यू काफी कम होती है. सो मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स lose electrons easily. Lose electrons easily. और कौन इलेक्ट्रॉन इजीली लूज करेगा? जिसके लिए आयनाइजेशन पोटेंशियल जिसे आई डॉट पी डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो कैसा होना चाहिए? कम होना चाहिए, लेस होना चाहिए. सो यहाँ क्वेश्चन में गिवन मेटल्स में से पोटेशियम, केवल हम पोटेशियम की बात करें तो ये फर्स्ट ग्रुप की मेटल है. ये फर्स्ट ग्रुप की मेटल है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आउटर सेल का देखा जाए तो वो है 4s1. ये 4s1 से एक इलेक्ट्रॉन लूज करके आर्गन गैस कॉन्फ़िगरेशन के प्लस स्टेट में ये आर्गन इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करती है जिसमें 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये काफ़ी स्टेबल फॉर्म होती है. तो ये इजीली एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देती है. साथ में इसका आयनाइजेशन पोटेंशियल आईपी वैल्यू भी काफ़ी लो होती है. ये आईपी वैल्यू लो होने का रीजन है इसका जो साइज है वो बड़ा होता है. साइज बड़ा होता है, साइज बड़ा होने की वजह से इस पर जेड इफेक्ट कम होता है. जेड इफेक्ट मीन्स इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. न्यूक्लियस आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन्स पर जो अट्रैक्शन लगाता है, अट्रैक्शन फोर्स, उसको कहते हैं जेड इफेक्ट. तो इसके लिए जेड इफेक्ट वैल्यू कम होती है और इसलिए इसका आयनाइजेशन पोटेंशियल कम होता है और ये इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है. अगर हम अदर मेटल्स की बात करें जैसे जिंक है, निकल है एंड सिल्वर है, ये सभी डी ब्लॉक की मेटल्स हैं. सभी डी ब्लॉक की मेटल्स हैं और इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2 N-1 D और D में 1 से 10 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं. अब क्योंकि इनके अंदर D ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन होते हैं और D ऑर्बिटल्स की वजह से इनका शील्डिंग इफेक्ट जिसे हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, शील्डिंग इफेक्ट वैल्यू इनकी हो जाती है कम और इनकी जेड इफेक्ट वैल्यू, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वैल्यू हो जाती है ज़्यादा, बढ़ जाती है. अब जेड इफेक्ट जब बढ़ जाता है तो आयनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यू भी बढ़ जाती है और आयनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यू अगर बढ़ जाएगी तो इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल हो जाएगा और इनकी रिएक्टिविटी भी कम हो जाएगी. तो पोटेशियम के केस में जो कि फर्स्ट ग्रुप का मेटल है, इसकी आयनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यू काफ़ी लो है. सो इट इज़ द मोस्ट रिएक्टिव. मेटल्स शो रिएक्टिविटी बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स. जो मेटल जितना इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करेगी वो उतनी ही ज़्यादा रिएक्टिविटी शो करेगी. सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज फर्स्ट, पोटेशियम. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.